आइए आइए, स्वागत है। खड़े हो बेटा, तुम्हारी गौनी हो गई। ये है मिनी मृदुल। जय हो। जय हो। बहुत प्यारा खंड गीत भी सुना है। हाँ सुना बेटे, गीत भी सुना है। हाँ और जवाब भी सुना है। लाजवाब। बढ़िया। लगी है चोट दिल में, ये कैसे कलेजा दबाए बैठे हैं, बांस की जगह पे बल्ली लगाए बैठे। पहली बार सुना है कि दक्षिणेश्वर एक दूसरे में शिवजी और दक्ष प्रजापति समा गए। और क्या, पहली बार सुना है। दक्ष प्रजापति में भगवान शंकर समा गए। क्या बात है। लेकिन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और क्या, जब के हाथों में चाबुक, क्या बात बना। वाह शाबाश। बेटे क्या बात, बेटे शाबाश। हाथों में चाबुक, होठों पे तालियां, बड़े नखरे वालियां होती है तांगे वालियां। कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो, अरे है तो, हाँ है तो बड़ी नमकीन हो जाती है। और कोई हसीना जब उठ जाती है तो पूरी गनमसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। एक दो तीन हो जाती है। एक दो तीन हो जाती है। बहुत प्यारा गीत आदरणीय रोशन जानी, आपके इस गीत को मैं नमन करता हूँ। आज का गीत कह रहा है, माँ के शरीर में है दूध खून पानी। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन रोशनी अंजानी, एक बात आपको मैं बहुत अच्छी बताने जा रहा हूँ। सुनिए, माँ के शरीर में सब कुछ है, लेकिन बात जहां तक अगर दूध की आती है, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ के स्तनों से दूध निकलता नहीं है। कोई भी माँ हो, चाहे हमारी गौ माता हो, अगर कोई वैज्ञानिक ये चाहे कि गौ माता 5 लीटर या 10 लीटर दूध दे रही है, हम सिरिंज के द्वारा निकाल लें, मजाल नहीं एक बूंद दूध तुम निकाल पाओ। क्योंकि दूध माँ के उदर में, माँ के पेट में नहीं होता। बच्चे की सिसकियां, उसकी आह, उसका प्यार ही खून को दूध बना देता है। ये जय हो। माँ के आंचल में तब दूध आता है जब बच्चा रोता है, वरना तुम लाख कोशिशें कर लो, कोई वैज्ञानिक एक बूंद दूध नहीं निकाल सकता सिवाय खून के। खून ही दूध बन जाता है। लोग कहते हैं मैंने अपने बच्चे को अपने खून पिलाया है, वही खून दूध होता है। लेकिन गीत आपका बहुत अच्छा है, प्रयास कर रहे हैं बच्चे, सुनिएगा।
हाल का प्रयास देखिए बस। लेकिन बच्चों को जब भूख लगती है तो आंचल में दूध उतर आता है। अब देखिए जवाब अपनी तरफ से प्रयास किया जा रहा है, सुनिएगा। नानक जी को देखकर कुछ भक्त दुख सहने लगे। नानक जी ने कृपा की और उन सब से कहने लगे। नारद जी, बड़े लोगों ने उनका निमंत्रण किया। उन्होंने कहा तुम भोजन ले आओ, हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे। गरीबों ने भी निमंत्रण किया, उनसे भी कहा तुम भी प्रसाद ले आओ, हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। अब देखिए जब एक बड़े घर से खाना आता है और एक गरीब के यहाँ से खाना आता है तो हमारे नानक जी महाराज बड़े आदमी की एक रोटी एक हाथ में उठाते हैं और एक गरीब आदमी की रोटी हाथ में उठाते हैं। देखिए जवाब शुरू हो रहा है, सुनिए। कि नानक जी के हाथों में है वो रोटियां, नानक जी के हाथों में दबी है दो रोटियां और अमीरी गरीबी के द्वारा ये बनी है दोनों रोटियां। भक्त कहने लगे अरे गुरुजी क्या कर रहे हैं आप, भोजन कीजिए। बोले नहीं भोजन बाद में करूंगा, आप कह रहे हैं कि ये गरीब है ये अमीर है, इन रोटियों में फर्क क्या है मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। आप देखिए उन्होंने एक रोटी में ज्यों ही जोर लगाया, अमीरी की रोटी में जब अमीरी की रोटी में जब जोर किया है तो उसमें से खून निकल आता है। अमीरी की रोटी ज्यों ही जोर से दाबी, सत्य के बल पे उस अमीर आदमी की रोटी से खून टपकने लगा, क्योंकि वो गरीबों की आह से भरी हुई रोटी थी, गरीबों को प्रताड़ित करके जिसने पैसा कमाया था। तो अमीरी की रोटी में जब जोर किया जाता है तो उसमें से खून निकल आता है। अरे गरीबी की रोटी पे जब गौर किया जाता है तो उसमें से दूध निकल आता है। अरे गरीबी की रोटी में जब गौर किया जाता है तो उसमें से दूध निकल आता है। उसमें से दूध निकल आता है, उसमें से दूध निकल आता है। निकल आता है। ये प्रयास हम लोगों की तरफ से आपकी सेवा में रहा है। और इसी जवाब पे भैया हमारे सर्वेश यादव जी अध्यक्ष है माता शीतला माता मंदिर संडीला से 101 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं, सादर नमन कर रहा हूँ। भैया यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक और बहुत प्यारा गीत आया, बहुत बढ़िया गीत आया, क्या बात है। क्या बात। अरे वो पिछला तो कसम से
आदरणीय दादा के चरणों में नमन वंदन है। बहुत अच्छे सुनने वाले बैठे हैं, आशीर्वाद चाहूंगा, बड़े गौर से सुनिए। मेरे भोले तेरे जैसा मैं जहर न पी सकूंगा, मैं जहर न पी सकूंगा, मैं जहर न पी सकूंगा। जिसमें अगर वो जान है मेरी वो नहीं है, जिसमें अगर वो जान है मेरी, अरे उसको नहीं पहचान है मेरी, और प्यार मेरा वो जाने, तू मेरे यार से मिला दे, और जो चाहे तू सजा दे। तो भोले ओ भोले, तू रूठा जग छूटा, अरे तू रूठा ओ जग छूटा, तू मेरे यार से मिला दे, मेरे प्यार को मिला दे। भोले ओ भोले, भोले ओ भोले। गीत का आशय आपकी तरफ से आया है, एक रूप लिया नर का, एक जानवर का और एक रूप जानवर का। रोशनी न्याय गीत आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक रूप नर का है, दूसरा रूप जानवर का है। लेकिन मैं सोच रहा हूं इस व्यस्ततम समय में इतना बड़ा फासला न करके मैं दोनों रूप एक ही साथ में दिखा दूं तो जवाब ये बढ़िया रहेगा बेटे। एक कहीं नर होगा, एक कहीं पे जानवर होगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं नर और जानवर दोनों एक साथ मिल जाए तब जवाब है। ये हुई ना बात। माता रानी ने, माता भवानी ने अपने अंग के उंगन से एक पुत्र की रचना कर दी, उसमें जान फूंक दी। जान फूंकने बाद पुत्र को आदेश दिया। सुनिए सुनिए। बोली है माता रानी, अपने पुत्र को माता भवानी ने आज्ञा दी कि मैं स्नान कर रही हूं, मैं तुम्हें आदेश देती हूं, सुनिए। बोली है माता रानी, बनो द्वार पाल जाकर, जाओ पहरेदारी पे खड़े हो जाओ, कोई अंदर ना आ पाए। यहां से भोले बाबा पहुंचे तो देखिए हुआ क्या बेटे। अंदर मुझे जाना तो बोले है शिव जी आकर, बोले है शिव जी आकर, बोले है शिव जी आकर। जब उसने नहीं जाने दिया तो शिव जी ने शीश काट दिया। जब शीश काट दिया, शीश कटा जब लालन पाया, माता रानी ने कह दिया कि अगर मेरा लड़का जिंदा नहीं हुआ तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। अरे कटा हुआ, कटा शीश जब लालन पाया, आज्ञा करते पालन पाया, है चमत्कार हरिहर का। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, शिव जी सब माता रानी के आज्ञा में तल्लीन हो गए। तन्मयता के साथ ये पुत्र जिंदा होना चाहिए। और आगे गजराज का मस्तक ज्यों ही लगाया, उनका नाम पड़ गया गजानन। देखिए हुआ क्या बेटे। तो है चमत्कार हरिहर का, तो आधा है रूप नर का और आधा है जानवर का। आधा है रूप नर का, आधा है जानवर का। आधा है रूप नर का, आधा है जानवर का। आधा है रूप नर का, आधा है जानवर
ये तो मेरा ही पुत्र का है। ये बात तो आधा है रूप नर का और आधा है जानवर का। अगली बात सुनिएगा, सुनिए, त्रेता युग में सुनिए, ये हो, इंडिया की था रचाया, क्या बात बेटा शाबाश ये हो, क्या बात बेटे, हाँ बेटे ये हो, क्या बात बेटा, ये शाबाश दक्षराज, जिनको दक्ष प्रजापति कहते हैं, उन्होंने एक यज्ञ रचाया। सुनिएगा हुआ क्या। ये हो, इंडिया की था रचाया दक्षराज वो अभिमानी, तो स्थान ना दिया है और देखा है जवानी, भेज दिया। भगवान शिव ने क्यों ही जटा को पटका, वीरभद्र जी की उत्पत्ति हो गई। ये हो, हेलो, हेलो, और इसी जवाब पे भैया हमारे धर्म सिंह जी नरौला 101 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं, सादर नमन करता हूं। सुनिए, वीरभद्र जी ने काटा शीश मरोड़ दिया है, और जब मरोड़ दिया दक्ष का शीश कट गया। भैया हमारे संपत यादव काकोरी लखनऊ 101 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं सरगम सुना दो। अभी सरगम का वैसे भैया टाइम नहीं हाँ है, हाँ बिल्कुल आने अभी वाला, टाइम उसका आने वाला क्योंकि राग रसोई पागड़ी बनत बनत बन जाए। हाँ बिल्कुल, और सही पूछो तो हमने सरगम बंद ही कर दी है, ओहो, क्योंकि कलाकार साधारण प्रोग्राम ही नहीं लेता, मुकेश मृदुल से नहीं करेगी ना, और सबसे करेगी, ये, इसलिए मैंने सरगम को टांग दिया है। सुनने वाले होते हैं तो सुना देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। सुनिएगा हुआ ये हो, आइए भाई साहब आवाज बढ़ाइए, काटा शीश मरोड़ दिया है, स्तुति करने पे जोड़ दिया है, उस दक्ष का सर काट दिया, लेकिन ज्यों ही उसने स्थिति की तो उसमें बकरे के सर को जोड़ दिया। ये, और जब बकरे के सर को जोड़ दिया तो मेरी बात कह रही है, क्या, काटा शीश मरोड़ दिया, स्तुति करने पे जोड़ दिया, मैंने वाचक जिस स्वर का, मैंने केवल बकरा करता है, ये स्वर केवल बकरे का होता है मैंने करने का, मैंने वाचक जिस स्वर का, तो आधा है रूप नर का, आधा ये जानवर का, आधा है रूप नर का, आधा है जानवर का, आधा है रूप नर का, आधा है जानवर का। अब दक्ष प्रजापति सोच रहा है कि मैं क्यों रूठा, मैं क्यों रूठा, मोह टूटा, मैं क्यों रूठा, मोह टूटा, वरदान सर्वेश्वर का, तो आधा है रूप नर का, तो आधा है जानवर का, आधा है रूप नर का, आधा है जानवर का, आधा है रूप नर का, आधा है जानवर का। एक बार द्वापर में देखिए एक और रूप मिलता है, ये हो, हालांकि द्वापर में खोजना बड़ा कठिन है, लेकिन मिश्रा जी एक रूप मिला। ओहो, युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम से कहा कि जाओ सभी ऋषियों को निमंत्रित कराओ कि हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है। एक ऋषि है जिनका नाम है मृगा मुनि, ये,
उनको जब निमंत्रित करने के लिए गए तो देखिए हनुमान जी महाराज ने 3 बाल दिए थे उनको कि ये तुम्हारी सहायता करेंगे जब तुम विपत्ति में पड़ जाओगे। ये बात तो देखिए हुआ था, ये भीम बोले हे दयालु भीम ने मुनिवर से कहा, भीम बोले हे दयालु आज मेरे भाग जागे, आज मेरे भाग जग गए आपके दर्शन करने के बाद। मुनिवर से कहा, मुनिवर आपको मेरे भैया ने आपका निमंत्रण किया है, चलिए साथ में। मुनिवर ने एक शर्त रख दी, सुनिए सुनिए। मुनिवर बोले मैं हूं चलता तुम भागो आगे आगे, तुम भागो आगे आगे, तुम भागो आगे आगे। हे भीम मेरी रफ्तार बहुत है, मैं भगवान शिव का परम भक्त हूँ, मैं बहुत तेज गति से चलता हूँ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूं, तुम दौड़ लगाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें मैं पा जाऊंगा, भीम अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो अगर तुम्हें मैं पा जाऊंगा वही तुम्हें मैं खा जाऊंगा, अगर मैं तुमको पा गया तो वही समझ लो तुमको मैं खा गया। तो भीम हनुमान जी के दिए हुए 3 बालों में से एक बाल फेंक देते हैं, जिस बाल के द्वारा हजारों करोड़ों शिवलिंग प्रकट हो जाते हैं और वो मृगा मुनि सभी शिवलिंगों को प्रणाम करने के बाद आगे बढ़ते हैं, तब तक भीम आगे निकल जाते हैं। देखिए होता क्या, वो है कैसे मुनिवर, कैसे कि अगर तुम्हें मैं पा जाऊंगा वही तुम्हें मैं खा जाऊंगा, बचन बदुल ऋषिवर का, अरे बचन बदुल ऋषिवर का उन ऋषिवर का, उनका नाम है मृगा मुनि, उनका आधा सर मृग की तरह है लेकिन पूरा धड़ मनुष्य की तरह है। तो आधा है रूप नर का और आधा ये जानवर, आधा है रूप नर का, आधा है जानवर का, आधा है रूप नर का, आधा है जानवर का, एक प्यारा सा गीत सुनिए। रोशनी जी फिल्मी दुनिया वालों ने एक प्यारा सा गीत दिया था, क्या कहा फिल्म वालों ने भैया? सुनिए। ये ठीक तुम 4 बजे घर चले आना, भैया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक तुम अरे 4 बजे घर चले आना, मेरी बाहें थाम लेना, जरा न शर्माना। सुनिएगा, ठीक तुम अरे 4 बजे हाँ घर चले आना, मेरी बाहें थाम लेना, जरा न शर्माना। अरे नहीं नहीं बाबा चाय नहीं
नहीं पीना, तौबा मेरी तौबा माफ कर देना। तो इन्हीं अदाओं पर मेरा, इन्हीं अदाओं पर तो हाय अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। हम लोग जब आ रहे थे प्रोग्राम में, शिवानंद भैया का फोन आया, भैया आ रहे कि नहीं आ रहे? क्या भैया? तो शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। इसीलिए मम्मी ने मुझे चाय पे बुलाया है। इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। सहयोगी पार्टी से निवेदन है, बड़े गौर से सुनिए। प्रभु राम का जन्म हुआ, प्रभु राम बड़े हो गए, पता चला कि कल राज तिलक होना है, देवता घबरा गए। आखिर प्रभु का जन्म राज तिलक सिंहासन में बैठने के लिए थोड़ी हुआ है। विप्रधैन सुरसंत लीन मनुज अवतार, भगवान राम से प्रार्थना की उन देवताओं ने, और जब प्रार्थना की तो भगवान राम माता कैकेयी के पास पहुंच गए। सोचने लगे, क्या ये देवता मुझसे कह रहे हैं कि पापियों को मारने को आप आए हैं। क्या बात है? अरे बाप रे बाबा! क्या आपने पापियों को मारने को आप आए हैं, साधु संत तारने को आप आए हैं। और मैया मैंने ये सुना है, माता कैकेयी से कहा भगवान राम ने, क्या सुना है मैंने पिता ने मुझको, अरे सुना है मैंने पिताजी मुझको राज देते हैं, और छोटी उम्र में इतना बड़ा साम्राज्य देते हैं। राज देते हैं, तो राज देते हैं। भगवान राम कहने लगे, माता नहीं नहीं मैया, अरे नहीं नहीं मैया, ना राज मुझे देना। शिवानंद भैया समझना पहले। दादा हमारे महादेव जी की तरफ से जो जमान नगर से पधारे हैं, 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, सादर नमन कर रहा हूं, सुनिए। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है, नहीं नहीं बाबा चाय नहीं पीना, बस इस शब्द को विशेष गौर से सुनना। भगवान राम माता कैकेयी से कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैया, राज नहीं देना, पहले अपने कुल का वो ताज मुझे देना। मुझे राज नहीं चाहिए, रघुकुल कुल का वो ताज चाहिए जो बाली के यहाँ रखा है। तो देखिए माता रानी समझ गई, तो शायद राज मुकुट नहीं घर पे ध्यान लगाया है, शायद राज मुकुट नहीं घर पे ध्यान लगाया है, इसीलिए कैकेयी ने राम को पन भिजवाया है। इसीलिए कैकेयी ने राम को पन भिजवाया है। इसीलिए कैकेयी ने राम को पन भिजवाया है। अगली बात सुनिए। भगवान राम पहुंच जाते हैं गंगा नदी के किनारे, केवट से प्रार्थना करते हैं, क्या बेटे? कि नैया लाओ केवट भैया, हमें जाना है उस पार, हमको जल्दी जाना
तुमने कर दिए उस पार करोगे कब हमको, कब पड़े हैं हम मझधार। केवट भी कहने लगा प्रभु आपने कई भक्तों को पार कर दिया, ये हम लोगों को पार कब करें? ये बात भैया हमारे कि भगवान हमको पार कब करोगे? ये बात तो वही वही ये अखियां पहले नहीं नहीं अब वही 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 अरे वही वही ये आंखें दर्शन से हर्षण लागी, प्रेम मृदुल प्रेम पाय से ये फिर से बरसन लागी, ये फिर से बरसन लागी, ये फिर से बरसन लागी, जो पाया से ये फिर से बरसन लागी। भगवान राम समझ गए कि शायद सतयुग में कछुआ पग, ये शायद सतयुग में कछुआ पग छू नहीं पाया है, तो इसीलिए केवट प्रभु का चरणों तक पाया है, इसीलिए केवट प्रभु का चरणों तक पाया है, इसीलिए केवट प्रभु का चरणों तक पाया है। अगली बात सुनिए, सुनिए अगली और अंतिम बात। तो सादा हो गया। भगवान राम का अवतार हुआ, ये देवता तो जानते ही थे, निश्चर भी जानते थे, निश्चर भी जानते थे। रावण भी इस बात को जानता था कि राम जी के हाथों मेरी मुक्ति लिखी है, ये बात इसलिए उसने श्वेत द्वीप में ही प्रतिज्ञा की थी, तो मैं जाए पैर हट करी हो, भगवान से मैं जबरदस्ती दुश्मनी मोल ले लूंगा, और जब मैं दुश्मनी कर लूंगा तो ये निश्चित है ये मुझे मार देंगे। ये बात तो देखिए हुआ क्या बेटे, श्री रामचंद्र के हाथों से ही श्री रामचंद्र के हाथों से ही होगा सबका तरण, रघुनंदन के कर कमलों से लिखा मेरा मरण। हे नाथ तुम तीन बंधु हो सबके असरन शरण, तो आपकी दिव्य छटा से मेरा चमके अंतःकरण, चमके अंतःकरण, चमके अंतःकरण। पहले बही बही बहने वाली अखियां, अब बही नहीं अब वही। ये सुनिएगा, माननीय सम्मानीय परमादरणीय अनिल यादव जी लीला खेड़ा लखनऊ इनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, सादर नमन करता हूँ। अनिल भैया से आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिए सुनिए। रावण कहने लगा कि वही वही जाऊंगा, भगवान वही है मेरा, पहले नहीं नहीं फिर वही वही, अब वही वही जहाँ पे मेरा ठिकाना है। समझना हिंदी का बड़ा महत्व भाई साहब, तो वही वही जाऊंगा, भगवान वही है मेरा, श्वेत द्वीप आऊंगा, कल्याण वही है मेरा, कल्याण वही है मेरा, कल्याण वही है मेरा, वही है मेरा, कल्याण वही है मेरा। तो रोशनी अंजान जी कि शायद दशमुख सीता को तभी चुरा के लाया है, शायद दशमुख सीता को तभी चुरा के लाया है,